हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नति गुप्ता फ्रॉम गुप्ता क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम लोग कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। सो स्टूडेंट्स, हम लोग थे एक्सरसाइज 9.5 के क्वेश्चन नंबर 5 पे। शो दैट स्टूडेंट्स, इसमें वैसे तो 5 पार्ट्स हैं, बट मैंने यहाँ पे सिर्फ 3 क्यों लिखे हैं, क्योंकि मैंने आइडेंटिटीज को एक्सप्लेन करते हुए एक वीडियो डाली थी जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। जो 2 पार्ट मैंने इसमें नहीं कराए उसमें कराए थे, समझाते हुए कि जिसका भी पेपर है और अभी एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं हो पाई है तो आप लोग प्लीज उसमें से पढ़ लीजिए, ठीक है। इसलिए मैंने वो 2 क्वेश्चन पहले ही करा दिए थे, मतलब सॉरी 2 पार्ट्स। अब देखो, हमारे जो 3 पार्ट्स बच रहे हैं इसमें कुछ भी नहीं है तो इजी, बट आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा बस। जैसे कि अब हमें शो करना है, शो दैट में क्या होता है कि एक आरएचएस होती है और एक एलएचएस, एक एलएचएस होती है और एक आरएचएस होती है। एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड, आरएचएस मतलब राइट हैंड साइड, ये सबको पता है। तो देखो, अगर हम यहाँ पे सॉल्व करना शुरू करें, फर्स्ट पार्ट क्या है, 3x + 7 का स्क्वायर 84x 3x - 7 का स्क्वायर, ठीक है। हमें ये प्रूफ करना है कि ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो कैसे करेंगे, पहले एलएचएस को ले लो। एलएचएस मतलब कि ये वाली साइड को ले लो, ले लिया। 3x + 7 का होल स्क्वायर -84x। अब इसको ओपन करो तो कैसे होगा, इसका स्क्वायर, या नहीं, चलो पहले आइडेंटिटीज लिखते हैं। बिकॉज a + b का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू a² + b² + 2ab, ठीक है। अब देखो, ओपन अप करो, ये हो गया a और ये हो गया b, तो a का स्क्वायर क्या होगा, 9x²। a का स्क्वायर यही हो गया ना, मतलब हम इसको a मान के चलते हैं और इसको b मान के चलते हैं, ठीक है। नाउ 7 का स्क्वायर 49। अब 2ab - 84x, ये कांस्टेंट है। अब देखो, 9x² + 49 + 42x - 84x, 49 - 42x। यहाँ पे -42x क्यों आया, क्योंकि देखो ये 2 टर्म्स हैं, माइनस किसके आगे है, जो बड़ा वाला नंबर है, बड़ा वाला 84 है, तो हमने उसके आगे माइनस लगाया है क्योंकि उसके आगे ऑलरेडी माइनस था। आपको पता है ना प्लस माइनस का जो कॉन्सेप्ट होता है, आई थिंक मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। अब देखो, ये जो 42 है हम इसको दोबारा से ऐसी ब्रेक करके लिख सकते हैं, बट इस बार जो साइन होगा वो होगा माइनस का। 3x का स्क्वायर + 7 का स्क्वायर -2 3x और 7, ठीक है। तो अभी किसकी आइडेंटिटी बन गई, यहाँ पे माइनस आ रहा है तो 3x - 7 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू RHS। एंड में आप ये भी लिख सकते हो, हेंस प्रूव्ड, और उसके बाद ऐसे, मतलब ये तो मेरा थोड़ा सा स्टाइल है लिखने का ऐसे, बट आप लोग हेंस प्रूफ पे छोड़ सकते हो। तो आप लोगों को ये समझ में आया कि कैसे हुआ है। पहले हमने ये वाली जो आइडेंटिटी है इसे हमने ओपन करी। ये देखो, आइडेंटिटी लिखना हर एक क्वेश्चन में जरूरी है। आप चाहे आइडेंटिटी का कोई सा भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म आइडेंटिटी की लिखनी जरूरी है। क्यों, मैं आपको बता चुकी हूँ, मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं। मैं आपको हर एक वीडियो में बोलती हूँ जब से आइडेंटिटी शुरू हुई है कि आइडेंटिटी लिखना इज मैंडेटरी। चाहे आपके 2 पार्ट्स आए, 3 पार्ट्स आए, चाहे दोनों पार्ट में एक जैसी आइडेंटिटी यूज हो रही हो, बट आइडेंटिटी लिखना इज मैंडेटरी क्योंकि उसका मार्क्स होता है, ठीक है। तो अब देखो, हमने इसको ओपन अप कर दिया एंड दिस इज कांस्टेंट। उसके बाद हमने जब इसको ओपन अप करा, अच्छे से सॉल्व करा, तो हमारे पास ये आ गया। अब हम इस -42x को दोबारा से अगर हम इस आइडेंटिटी में लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं पहले, और फिर उसके बाद ये किसका स्क्वायर बनेगा, इसका। तो ये प्रूफ हो गया। अब देखो
सेकेंड पार्ट भी सिमिलरली इसी की तरह है, कुछ भी नहीं है इसमें। क्या है, 9p माइनस 5q का स्क्वायर 180pq इज इक्वल्स टू 9p प्लस 5q का होल स्क्वायर। अब देखो यहां पे हम पहले LHS लेंगे, 9p माइनस 5q का होल स्क्वायर प्लस 180pq। ओपन करो एंड यहां पे आइडेंटिटी लिख लेना खुद अब, ठीक है। किस चीज की आइडेंटिटी लिखोगे, a माइनस बी वाली, a प्लस बी वाली नहीं लिखोगे ना, क्योंकि हम माइनस वाला केस ओपन कर रहे हैं, ठीक है। तो 9p का स्क्वायर प्लस 5q का स्क्वायर माइनस 2, 9p 5q प्लस 180pq। p स्क्वायर प्लस 25q स्क्वायर माइनस क्या बनेगा अब ये 90q प्लस 180pq प्लस 180pq। अब क्या बनेगा 81p स्क्वायर प्लस 25q स्क्वायर एंड प्लस 90pq। प्लस क्यों आया, देखो ये वाली जो टर्म्स हैं वो लाइक टर्म है, मतलब कि हम इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे करा था, ठीक है। बट यहाँ पे प्लस क्यों आया, क्योंकि इन दोनों में से बड़ा कौन सा है, 180 के आगे क्या है, प्लस, तो हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे, ठीक है। समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट। अगर किसी को बाई चांस नहीं भी आता तो अब उसको समझ में आ जाना चाहिए। तो ठीक है, अब हम इसको ब्रेक करके लिखते हैं दोबारा। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं प्लस 5q, ऐसे लिख सकते हैं प्लस 2 9p 5q। अब यहाँ पे प्लस आ गया ना यहाँ पे, तो अब ये आइडेंटिटी किसकी बन जाएगी, 9p प्लस 5q का होल स्क्वायर। मतलब कि हमने RHS को प्रूव कर दिया, हेंस प्रूव। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक आई थिंक नहीं होगी, क्योंकि बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है मैंने आप लोगों को। अब देखो फोर्थ पार्ट। अब प्लीज यहाँ पे आइडेंटिटी लिख लेना, ऐसे जैसे मैंने ब्लैंक छोड़ा है वैसे ब्लैंक मत छोड़ना। देखो आप लोग कभी प्रैक्टिस भी करते हो ना, तो हमेशा ऐसे प्रैक्टिस किया करो जैसे कि आप पेपर में कर रहे हो, क्योंकि जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते हो वैसे ही आपकी लिखने की आदत बन जाती है। और फिर अगर आप अपनी प्रैक्टिस में ऐसे इसको ब्लैंक छोड़ दोगे तो पेपर में भी ब्लैंक ही छोड़ के आओगे। या बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको याद भी रहता है, बट इन केस नहीं रहा फिर, तो इस वजह से अपनी सुविधा के लिए इसको लिख लो, ठीक है। अब देखो फोर्थ पार्ट क्या है, 4pq प्लस 3q का स्क्वायर 4pq माइनस 3q का स्क्वायर 48pq स्क्वायर। इसमें भी हम LHS लेंगे, क्योंकि अगर हम RHS लेंगे तो इसमें क्या ही सॉल्व कर पाएंगे। देखो स्टूडेंट्स, प्रूफ वाले क्वेश्चन में एक चीज होती है कि या तो हम LHS लेके प्रूफ करें या हम RHS लेके प्रूफ करें, बट यहाँ पे तो RHS में कुछ नहीं बन रहा। लेट्स सपोज कि अगर हम इन दोनों क्वेश्चन में भी LHS नहीं लेते, RHS लेते तो क्या होता, ठीक है। मतलब आप लोगों के दिमाग में सवाल उठा होगा ना कि हमेशा LHS ही क्यों, कभी कभी RHS क्यों नहीं। तो देखो अगर हम यहाँ पे RHS लेते तो पहले हमें इसको आइडेंटिटी लगा के सॉल्व करना पड़ता, एक आंसर आता, फिर उसके बाद उससे कुछ यहाँ पे इक्वल नहीं आता, फिर उसके बाद क्या होता, आपको LHS लेनी पड़ती, फिर आप सॉल्व करते, फिर आप उसी आंसर पे पहुंचते सॉल्व करके कौन से वाले पे, इस वाले पे। जब आप राइट हैंड साइड सॉल्व करोगे तब आपको ये आंसर मिलेगा, और जब आप लेफ्ट हैंड साइड ऐसे ही सॉल्व करते जाओगे तब आपको ये आंसर मिलेगा। तो तब आप लोग लिख सकते हो कि LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूफ। मैं इसके बाद एक बार आपको RHS भी लेके दिखा दूंगी, ठीक है। कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए, बेसिकली चीज ये है, ठीक है। अब देखो LHS हमने ये वाली साइड ली, अब यहाँ पे तो भाई दोनों आइडेंटिटीज लग रही है, ठीक है।
4pq प्लस 3q का स्क्वायर माइनस 4pq का स्क्वायर। ठीक है, तो अब कौन कौन सी आइडेंटिटीज लग रही हैं यहाँ पे? a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब हमने ये रीजन दिया है, ये 3 डॉट्स किस चीज के लिए होते हैं? These 3 dots is equals to because and these 3 dots, इसका रिवर्स जब हम कर देते हैं तो this is equals to therefore। ठीक है, रीजन दे रहे हैं तो because लगाना है, कुछ कंक्लूड कर रहे हैं तो therefore लगाना है। ठीक है, ये साइंस आपको आगे जाके याद, मतलब कि आपको यूज में आएंगे। तो देखो अभी हमने यहाँ पे रीजन दिया है तो हमने ये वाले डॉट्स का यूज करा है। अब देखो हम इसको आइडेंटिटी को खोलते हैं। 4pq का होल स्क्वायर, 3q का स्क्वायर प्लस 4pq और 3q माइनस 4pq का होल स्क्वायर प्लस 3q का होल स्क्वायर माइनस 2 4pq 3q। ठीक है, अब देखो यहाँ पे प्लीज आप लोग ब्रैकेट का यूज करना, क्योंकि ब्रैकेट का यूज अगर नहीं करोगे, डायरेक्ट खोलने की कोशिश करोगे तो साइन में प्रॉब्लम हो सकती है। ब्रैकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब माइनस का हो तब। ठीक है, मतलब जब माइनस हो ब्रैकेट के बाहर तब तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्लस में आप लोगों को लगा लेना चाहिए क्योंकि एक हैबिट बनी रहती है ब्रैकेट सॉल्व करने की। ठीक है, अब देखो बेशक अभी इस चीज को सॉल्व मत करो, ऐसे ही लिखते हैं 4pq का होल स्क्वायर प्लस 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 4pq 3q माइनस 4pq का स्क्वायर माइनस 3q का स्क्वायर प्लस 2 4pq 3q। क्या हुआ पता चल गया ना, क्योंकि माइनस जब अंदर जाएगा ब्रैकेट के तो सारे साइन जो होंगे वो चेंज हो जाएंगे। अब देखो 4pq का स्क्वायर कैंसिल, ऐसे ही 3q के साथ अब क्या बचा आपके पास लेफ्ट ओवर में? 2 4pq 3q प्लस 2 4pq 3q। नाउ 24pq प्लस 24pq 48pq सॉरी स्क्वायर। Hence proved। आई होप स्टूडेंट्स क्लियर होगा। देखो हमने यहाँ पे क्या करा है कि इन दोनों की आइडेंटिटीज खोल दी, उसके बाद बेशक सॉल्व मत करो क्योंकि आप लोगों को यहाँ पे डायरेक्ट दिख रहा है कि जब हम ब्रैकेट ये वाला ओपन करेंगे तो ये जो दोनों टर्म्स हैं वो कैंसिल हो जाएंगी। तो देखो हमने इनको कैंसिल कर दिया, हमारी कैलकुलेशन कितनी इजी हो गई और उसके बाद हमारा टाइम भी कितना बचा कि हमने ये सब कुछ को ओपन नहीं करा। ठीक है, टाइम भी बचा। फिर उसके बाद ये चीज आई हमारे पास, हमने इसको सॉल्व करी, क्या आंसर आया? 24pq स्क्वायर प्लस 24pq स्क्वायर इज इक्वल्स टू 48pq स्क्वायर, जो कि हमारी RHS है। तो अब यहाँ पे हेंस प्रूव हो गया। सो अब मैं आपको एक राइट हैंड साइड वाला क्वेश्चन भी करके दिखा देती हूँ। इसमें ये केस पॉसिबल नहीं है, फोर्थ वाला जो पार्ट है, क्योंकि देखो ना हमें ये चीज दी हुई है बस राइट हैंड साइड में, इससे हम कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। तो अब एक बार ये चीज जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लो या नोट डाउन कर लो, जैसे भी करना है वीडियो रोक के। उसके बाद मैं आपको राइट हैंड साइड वाला दिखाऊंगी। अब देखो फर्स्ट वाले पार्ट में ही करके देखते हैं। ये है हमारी राइट हैंड साइड। पहले हमने राइट हैंड साइड ले ली। ये उन बच्चों के लिए है जिनको भाई थोड़ा सा कंफ्यूजन रह जाता है कि हम RHS लेके भी कर सकते हैं नहीं कर सकते।
तो यस यू कैन, बट जस्ट क्वेश्चन में पॉसिबिलिटी हो सिर्फ उसमें, क्योंकि देखो इस वाले क्वेश्चन में RHS में सिर्फ क्या दे रखा है, कुछ भी नहीं। हम इससे क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो अब देखो इस वाले क्वेश्चन में RHS क्या दे रखी है, 3x माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, 3x होल स्क्वायर प्लस 7 का होल स्क्वायर माइनस 2, 3x और 7। प्लीज राइट आइडेंटिटी हेयर इन द फॉर्म ऑफ b माइनस a स्क्वायर और इन एनी वेरिएबल एक्सेप्ट इन द क्वेश्चन, मतलब कि x को छोड़ के आप कोई से भी वेरिएबल से आइडेंटिटी लिख सकते हो जो आपकी स्टैंडर्ड वाली आइडेंटिटी है, चाहे YZ लो, चाहे AB लो, चाहे PQ लो, कुछ भी लो, MN लो, NS लो, कुछ भी लो, ठीक है। सो अब देखो क्या क्या आएगा इसका आंसर, 9x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 42x। RHS हमने सॉल्व करी तो ये आ गया। अब भाई इससे तो कुछ पता नहीं चल रहा कि LHS हो रही है या नहीं हो रही। या आप एक काम भी कर सकते हो कि प्लस 42x और माइनस 42x कर दो, बात तो सेम रही। हमने कुछ छेड़खानी नहीं करी, बस क्या करा कि 42x और 42x माइनस और प्लस कर दिया, कोई हमने चेंज नहीं करा। जितना हमने बढ़ाया उतना हमने घटा भी दिया, ठीक है। तो देखो क्या आया, 9x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 42x एंड माइनस 84x। अब इस चीज को देखो, ये आइडेंटिटी बन गई। कौन सी आइडेंटिटी बन गई, जिसके बीच में प्लस आता है, ये वो वाली आइडेंटिटी बन गई। प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 2 7 3x एंड माइनस 84x। कौन सी आइडेंटिटी बन गई, 3x प्लस 7 का स्क्वायर माइनस 84x इज इक्वल्स टू LHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। समझ में आ गया। एक तो तरीका ऐसे है सॉल्व करने का कि जब हमने RHS लिए उसको इक्वल टू LHS कर दो, बट अगर आप लोगों को ऐसे भी नहीं करना तो एक और तरीका है, अब वो भी देख लो। आई होप ये सबने इसका स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी लेना है ले लिया होगा। सो अब देखो, अगर हम इस तरीके से भी नहीं करना चाहते हैं, हमने RHS ले लिया, RHS हम सॉल्व करते करते आ गए यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन में जहां पे हमने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया है। इससे पहले जब आपका ये आंसर आए, आप एक लाइन ऐड कर लेना यहाँ पे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग 42x, ठीक है। प्लीज ऐड, ये वाली लाइन है। इससे पहले ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से पहले बहुत बच्चे कंफ्यूजन में होंगे अभी भी कि हमने ऐसा क्यों करा, क्यों, ताकि ये आइडेंटिटी बन जाए और हमारा आंसर आ जाए। इस वजह से हमने ये तरीका अपनाया है इसको करने का, ठीक है। इससे हमारी इक्वेशन पे कुछ फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि हमने जितना बढ़ाया है उतना घटा भी दिया, तो हमारी इक्वेशन तो वहीं की वहीं है। हमने मतलब उसको कुछ भी चेंज नहीं करा, न्यूट्रल ही है। बट अब कुछ लोगों को ऐसे भी नहीं करना, बट RHS लेके ही करना है, तो क्या होगा, तो देखो हमारा ये आंसर आ गया 9x स्क्वायर प्लस 49 एंड माइनस 42x, ठीक है। ये चीज आ गई, इसको यहीं पे रोक दो। अब LHS लो, LHS कैसे सॉल्व होगी, माइनस 84x, ठीक है। इसको सॉल्व करो, 9x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 42x माइनस 84, डायरेक्ट माइनस कर दो, या चलो ब्रैकेट खोल के लिखते हैं पहले, 49 प्लस 42x माइनस 84। अब 9x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 42x, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो, क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। अब 3x का होल स्क्वायर प्लस
7 का स्क्वायर -2 3x 7। नहीं, ये स्टेप करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमने राइट हैंड साइड को भी यहीं पे लाके रोका है। तो ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS is equals to RHS, hence proved। जो हमने सेकेंड वाला पार्ट किया इसमें भी समहाउ हो सकता है LHS और RHS को दोनों को सॉल्व करें या RHS से लेके कर लें, बट इन फोर्थ पार्ट दिस इज नॉट एप्लीकेबल। क्यों? क्योंकि देखो ना 48pq स्क्वायर, आप इससे क्या सॉल्व करोगे, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, आपको नहीं पता। ठीक है, सो अभी तक हमारे कितने तरीके हो गए? एक तरीका जो LHS वाला है, एक तरीका जो RHS वाला है जिसमें आपको ये प्लस माइनस करना पड़ेगा, और एक तरीका जिसमें LHS और RHS दोनों सॉल्व हो गए। आपको जिस मेथड से करना है करो, मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, बट ऐसे क्वेश्चन में प्लीज ट्राई मत करना, अपना दिमाग मत लगाना, जितना सिखाया गया है उतना ही करो। सेकेंड पार्ट में भी हो सकता है, पर मैंने आपको बस फर्स्ट पार्ट करके दिखाया। सो स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को कोई डाउट है इस शो वाले क्वेश्चन में और कोई सी भी साइड सॉल्व करने में, देन यू कैन कमेंट कि हमको यहाँ पे डाउट आ रहा है। मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। सो स्टूडेंट्स, अच्छे से पढ़िए, और अगर ये आइडेंटिटीज़ याद नहीं हो रही हैं तो प्लीज़ एक छोटी सी नोटबुक या पेज पे, जहाँ पे भी आप लोग सबसे ज़्यादा देखते हो, जहाँ पे भी आप सबसे ज़्यादा रहते हो, तो वहाँ पे आइडेंटिटीज़ लिख के पेस्ट देयर एंड उसको आते जाते रिवाइज करते रहो, या एक दिन में एक बार ये आइडेंटिटीज़ पढ़ लो तो आपको पेपर्स तक याद हो जाएंगे। सो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड अच्छे से पढ़ो।